Hello students, welcome to Magnet Brains. I am Priyanka Dudani, your teacher for class 11th and 12th Business Studies. Once again आप सभी का वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर जहां पे आज हम करने वाले हैं हमारी एग्जाम बेस्ड केस स्टडी सीरीज की नेक्स्ट केस स्टडी ऑफ क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडी नंबर 5. आप सभी का वेलकम है. मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री. केजी से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको मिलती है सीबीएसई बोर्ड की इस चैनल पर. इंग्लिश मीडियम चैनल है ये. एंड हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. इसके अलावा स्टूडेंट्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की केस स्टडी. देखते हैं कि केस स्टडी क्वेश्चन क्या है एंड केस स्टडी का नंबर क्या है 5. हम हर चैप्टर से कितनी केस स्टडीज करते हैं 10. सो आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और यू कैन अंडरस्टैंड द केस फ्रॉम दिस वीडियो. चलिए, सो सचिन ज्वाइंड एज अ सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड. सचिन इज अ पर्सन हु इज द सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड. ठीक है, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर. सो भारत लिमिटेड फर्म क्या मैन्युफैक्चर करती है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करती है. सो ऑन द फर्स्ट डे ही एड्रेस द एम्प्लॉयज. पहले दिन जब वो आए, सीईओ थे है ना, उन्होंने सीईओ की तरह ज्वाइन किया तो उनको एम्प्लॉयज से तो इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा. तो पहले दिन उन्होंने एम्प्लॉयज को एड्रेस किया. ठीक है, उन्होंने बोला he said that he believed that a good company should have an employee suggestion system and he wishes to minimize employee turnover to maintain organizational efficiency. He informed all employees that he would ensure that all agreements were clear, fair and there was judicious application of penalties. ठीक है, तो उन्होंने एम्प्लॉयज को बोला सबसे पहले कि एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए. दूसरी बात उन्होंने बोली मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एम्प्लॉय टर्नओवर हो, यानी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाएं. और तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि वो इंश्योर करेंगे कि चीजें क्लियर हो, फेयर हो और अच्छा जुडिशियस सिस्टम हो जहां पेनाल्टीज लगे, अगर कोई गलती करे तो सजा मिले. ठीक है, सो हाउएवर ही सेड दैट ही बिलीव दैट लेजी पर्सनल शुड बी डेल्ट विद स्टर्नली टू send the message that everyone was equal in the eyes of management. है ना, तो उन्होंने इस बारे में भी बोला. उसके बाद उन्होंने बोला कि also that he would want to promote टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, यानी एस्पिरिट डी कॉप्स वो लॉन्च करना चाहते हैं एज वेल एज हार्मनी. ठीक है, विच वुड गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द टीम मेंबर्स एंड इवेंचुअली मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनाल्टीज. है ना, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं. सो ही टोल्ड ऑल द प्रेजेंट दैट the interest of the organization should take priority over interest of any one individual employee. तो यहाँ पे बोल रहे हैं subordination of individual interest to general interest. क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है. ठीक है, फिर identify and briefly explain any 4 principles of management by Henry Fayol. यहाँ पे वो फ्योल लिखते हैं, आपको पता है नाम क्या है पूरा, हेनरी फ्योल. कब कितने प्रिंसिपल्स दिए थे उसने? 14. तो उन 14 में से आपको ऐसे 4 प्रिंसिपल्स देने जो केस में बताए गए हों. पहला तो अपन को पता चल गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. फिर उन्होंने यूनिटी का बोला था, तो यूनिटी ऑफ कमांड. फिर उन्होंने बोला था अच्छा जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, एस्पिरिट डी कॉप्स. तो इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हो. ठीक है, विच सचिन हाईलाइटेड इन व्हाइल एड्रेसिंग टू द एम्प्लॉयज एज अ सीईओ. ठीक है, तो बताइए कौन कौन से प्रिंसिपल है. फर्स्ट, इनिशिएटिव. इनिशिएटिव प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान. ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है. Now, stability of person, employee turnover वो चाहता था ना कम से कम हो. ठीक है, so according to this principle there should be stability of tenure of employees that working continues efficiently. फिर उसके बाद equity, तो इस principle के हिसाब से manager should treat their subordinates for सबॉर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल. तो फेयर वाली लाइन थी एक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेबरर कंप्लीट्स 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स इन अ डे, अनदर लेबरर हु हैपेंस टू रिलेटिव ऑफ द सुपरवाइजर कंप्लीट्स 8 यूनिट्स ओनली, बट दोनों को इक्वल रेम्यूनरेशन मिल रही है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वायलेट हो रही है. सेकंड लेबरर के पैसे कटने चाहिए क्योंकि वो कम काम कर रहा है फिर भी इक्वल तनख्वाह मिल रही है, और पहला वाला पूरा काम कर रहा है फिर भी इक्वल तनख्वाह मिल रही है. तो फर्क क्या, ज्यादा और कम काम में. तो ये इक्विटी प्रिंसिपल बोलता है जिसने जितना काम किया आप इक्वल चलो, है ना, सबके साथ
साथ इक्वालिटी दिखाओ। फिर एस्पिरिट डिकॉप्स, लास्ट लाइन थी प्रमोट टीम स्पिरिट एंड हार्मनी, तो टीम स्पिरिट का दूसरा स्लैंग क्या है, एस्पिरिट डिकॉप्स। सो एज पर दिस प्रिंसिपल मैनेजर शुड कंटिन्यूअसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप टीम स्पिरिट अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स। टू दिस he or she should use the word we instead of I, ये कीवर्ड है, during the conversation with the subordinates. For example, manager should always say that we will do this work instead of I will do it. ये जो बिहेवियर है मैनेजर का, ये एम्प्लॉयज में कॉपरेशन की स्पिरिट को जगाए रखेगा सबऑर्डिनेट्स के बीच, ठीक है। सो ये हो गए हमारे चारों प्रिंसिपल्स। कौन कौन से एक बार फिर से देखिए, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इक्विटी एंड एस्पिरिट डिकॉप्स। आप एक और लिख सकते हैं, वो किस लाइन से आ रहा है, देखिए ये वाली जो लाइन थी, he told all present employees that the organization interest should take priority over the interest of one individual। इससे कौन सा प्रिंसिपल आ जाता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टीम स्पिरिट का कहाँ से पता चला था स्टूडेंट्स अपन को, टीम स्पिरिट का यहाँ से पता चला था। गिव राइज टू ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस, प्रमोट टीम स्पिरिट, है ना। यूनिटी से क्या पता चला था आपको, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, ये बोल रहे हैं टीम स्पिरिट, एक साथ काम करने को। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है यहाँ पे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं दिखाई है कि सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, ठीक है। अब क्लियर एंड फेयर से क्या होगा, इक्विटी प्रिंसिपल हाईलाइट होता है। एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम यानी इनिशिएटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ से प्रिंसिपल एनालाइज करना आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए केस स्टडी की आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है स्टूडेंट्स, ओके। आई होप आपको ये केस स्टडी क्वेश्चन समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 6 में। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बने रहने के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पे हमारी ऐप और वेबसाइट पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज एज यू कैन सी, अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ई नोट्स, ई बुक्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड, एंड 6 to 12 की एजुकेशन आपको हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे मिलती है फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के को करिकुलर कोर्सेज भी हैं स्टूडेंट्स। क्रैश कोर्स आपको मिलेगा अराउंड दिसंबर। एंड ये हमारा YouTube चैनल है जिसको आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। एंड हमारे जो पॉडकास्ट हैं, लाइव सेशंस हैं, शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, सीबीएसई सैम्पल पेपर सोल्यूशन है, A to Z कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। दीज आर आवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। मस्ट फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। मिलते हैं केस स्टडी नंबर 6 में।